नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है R.K. मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं और इनका जो अध्ययन का जो परिप्रेक्ष्य था वो प्रमुख रूप से मार्क्सवादी रहा है और ये भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद की कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे हैं और उनके जो शोध कार्यों में भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, तुर्की, युगांडा आदि क्षेत्र इनके शोध कार्यों के अंतर्गत रहे हैं। R.K. मुखर्जी की यदि हम पद्धति शास्त्र को देखें तो इनकी पद्धतियों का जो प्रमुख जो आधार था वो क्रमबद्ध तथा आगमनात्मक और निधानात्मक समाजशास्त्र इनके पद्धतियों का आधार रहा है और ये सामाजिक यथार्थता को समझने के लिए निधानात्मक पद्धति के उपयोग पर बल देते हैं। D.P. मुखर्जी की तरह ही जो रामकृष्ण मुखर्जी है उन्होंने भी द्वंद्वात्मक पद्धति के ऊपर अधिक जोर दिया है और अपने बाद की रचनाओं में इन्होंने द्वंद्वात्मक उपागम को छोड़ दिया और संरचनात्मक विधि वैज्ञानिक उपागम को इन्होंने अपने अध्ययन का आधार बनाया। और मुखर्जी के अनुसार इतिहास और द्वंद्वात्मकता की समाजशास्त्रीय सोच में इनकी जो भूमिका प्रस्तावों को बनाते समय समाप्त हो जाती है और मुखर्जी के द्वारा जो किए गए जो अध्ययन है प्रमुख उनके अंतर्गत उनमें क्रमबद्ध तरीके से सांख्यिकीय पद्धति का भी उन्होंने उपयोग किया है और ये इनके जो अध्ययन थे उनमें नातेदारी में दूरियां और पश्चिम बंगाल में जो पारिवारिक संरचना में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको जानने के लिए भी इन्होंने अध्ययन कार्य किए हैं। तो इस प्रकार जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं इनके पद्धति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं पद्धति शास्त्र की उसमें ऐतिहासिक पद्धति, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक उपागम और निगमनात्मक समाजशास्त्र प्रमुख रहे हैं और इन्होंने निधानात्मक प्रणाली के आधार पर सामाजिक यथार्थ को खोज निकालने पर बल दिया है और इनका जो उद्देश्य था वो क्रमबद्ध और निगमनात्मक समाजशास्त्र रहा है और इन्होंने अपने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम को प्रमुख रूप से अपनाया है। इनके जो अध्ययन के जो प्रमुख मुद्दे थे उनमें ग्रामीण समाज, परिवार संरचना, ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान और पतन, सामाजिक निगमन, भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, निगमन समाजशास्त्र के संबंध में खोज, समाजशास्त्री और सामाजिक परिवर्तन आदि विषयों से संबंधित इन्होंने अध्ययन कार्य किए हैं। अब हम देखते हैं R.K. मुखर्जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो R.K. मुखर्जी की रचनाओं में ऐतिहासिक समाजशास्त्र तथा अन्य जो अध्ययन है वो विभाजित किए गए हैं और परिवारों और ग्रामीण समाजों का वर्गीकरण, संस्कृति के प्रभाव, सामाजिक सूचकांक आदि प्रमुख विषय रहे हैं इनके अध्ययन के और जिन पर उन्होंने अध्ययन कार्य किया है। और इनकी जो पुस्तकें हैं और इनकी पुस्तकें हैं लगभग 1 दर्जन पुस्तकें और कई अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में उन्होंने अपने लेख प्रकाशित किए हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें है द प्रॉब्लम ऑफ युगांडा,
नेक्स्ट है द डायनामिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी। फिर है द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे। नेक्स्ट है 6 विलेजेस ऑफ बंगाल। फिर है द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है सोशल इंडिकेटर्स। फिर है फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया। फिर है वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर। और है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाज शास्त्र का समाजशास्त्र। तो इस प्रकार इन पुस्तकों में जो रामकृष्ण मुखर्जी ने जो अध्ययन कार्य किए, उनके जो भारतीय समाज पर जो उनके प्रमुख विचार है, वो उनकी इन रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। और इनके जो अध्ययन का प्रमुख उपागम है वो ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है प्रमुख रूप से।